राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और अभी तक हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ तथा हानि की। ठीक है, जिसमें हमने जो बेसिक्स था जो प्रॉफिट एंड लॉस का वो कंप्लीट कर लिया है। अब एक अच्छे लेवल पर लेके चलेंगे क्लास को, और इस क्लास में हम कुछ 2-3 नई टाइप और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, रेलवे के, तो वो क्वेश्चन करेंगे भाई। ठीक है, और एक और जानकारी दे देता हूँ बच्चों में आपको कि आपकी हरियाणा जी की क्लास स्टार्ट हो रही है भाई। जो भी हरियाणा के बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी 10वीं 12वीं की है, या फिर जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम सीईटी की, या फिर हरियाणा पुलिस की जिनको तैयारी करनी है, और भी हरियाणा के जो अदर्स एग्जाम है जहाँ पर हरियाणा जी की आती है, तो सभी बच्चों को हरियाणा जी के क्लासेस अटेंड करनी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट मंगलवार से आपकी हरियाणा जी के क्लासेज होंगी भाई, और वीक में 2 दिन हुआ करेगी स्टार्टिंग में, बाद में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है, मंगलवार को और एक वीरवार को 2 दिन, और हफ्ते में 3 दिन आपकी मैथ की क्लासेज हुआ करेगी, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। ठीक है बच्चों, तो यही इन्फॉर्मेशन थी। वही 3 दिन मैथ की क्लासेस, 2 दिन हरियाणा जीके की, और बायोलॉजी की आपकी हफ्ते में 2 दिन क्लासेस रहेंगी स्टार्टिंग में, बाद में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, 4 से 5 क्लासेस वीक में हुआ करेंगी आपकी। और बायोलॉजी खत्म होने के बाद आपकी इंग्लिश स्टार्ट कराएंगी मैम, जो पलक मैम है। ठीक है भाई, उसके बाद एक दीपक रोहिला सर अपने, वो आपको जियोग्राफी कंप्लीट कराएंगे भाई। एक क्लास होगी उनकी मैराथन क्लास, जिसमें कंप्लीट जियोग्राफी जितनी भी, मतलब जियोग्राफी सबसे पहले थ्योरी के टाइप में करवाएंगे, कंप्लीट थ्योरी 12 घंटे में। उसके बाद मैराथन क्लासेस में ही जो उसके क्वेश्चन है PYQ हैं वो भी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और हिस्ट्री की आपकी क्लासेस चल ही रही है भाई, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो कंप्लीट सिलेबस भाई यूट्यूब पर आरजेएम स्टडी पर ही हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ठीक है, आपको कहीं से भी कोई भी बैच लेने की और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, और एक भाई चैनल को सब्सक्राइब करा करो भाई, वीडियो ने थोड़ा शेयर करा करो, तो इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आगे क्लासेस में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट कर सके हम। ठीक है भाई, और एक भाई बस यही जानकारी थी भाई, अपना मैथ की क्लास करते हैं स्टार्ट। ठीक है, और एक और भाई, एक और सब तो बढ़िया चीज़ बता दूँ मैं आपने, काफ़ी बच्चे हो भाई मैथ में फोन ले रहे अपना हाथ में, बैठे बैठे देखने लग रहे, मजा आने लग रहा मैथ करने में। बट यू मजा नहीं भाई, जब आपका सक्सेस में कन्वर्ट होएगा, जब आप क्लास देखने के बाद डेली प्रैक्टिस करोगे। ये बालक ने देखे तो जहाँ भाई मजे मजे में पढ़े पढ़े मैथ, जब तू न मतलब कि बढ़िया लागा सवाल, बट जब अपने आप सोल्व करके देखा है नहीं, जब या फिर अपन जब एग्जाम में बैठा, जब देखा यार ये तो मैंने पढ़ा तो था, ये भी नहीं निकल रहा, तो भाई इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपने, यू एक बेसिक बालक है जिसने तैयारी स्टार्ट करी, और मेरी क्लासेस अटेंड कर रहा भाई, ये मेरी या किसी की भी, और उसके बाद उस प्रैक्टिस कर रहा भाई, जो भी वर्कशीट दूँ मैं डेली उसकी, फिर एक बार और प्रैक्टिस कर रहा भाई। ऐसे करदा करदा वो सक्सेस के पास पहुंच जाएगा भाई, और उसका एग्जाम हो जाएगा क्लियर। ठीक है, डेली जितनी क्लासेज है सभी क्लासेज अटेंड कर रहा है, डेली उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, डेली रिवीजन कर रहा है। और एक बालक ही से हुआ भाई, जो शुरुआत तो कर दी जी इन्होंने, अपना क्लास देखने लग रहे, पेन का पिठाया नहीं, क्लास देखने लग रहे। ठीक है, फिर भाई मैं दोबारा उरी आ जाएंगे जिंगे तो उन्हें स्टार्ट कराया था, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था दोबारा वहीं आ जाएंगे। सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, बट क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे एग्जाम में उनसे। इसीलिए नहीं होते है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डेली अपना वीडियो देखो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, यही कहना चाहूँगा मैं आपको। अब चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। ठीक है भाई, लो भाई देखो भाई, पढ़ो क्वेश्चन आज का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पर बेच दिया। एक आदमी ने भाई एक वस्तु खरीदी है, कोई भी व्यक्ति है, और 15% की हानि पर बेच दिया। 15% की हानि पर बेचे आ भाई, मतलब क्या हो गया है, सेलिंग प्राइस। और हानि कितने, 15% की, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 15 गए 85। ठीक है भाई, उसके बाद देखो
यदि वह इसे 50 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 1, ये हो गया भाई आपका सेलिंग प्राइस 2। 10% का लाभ होता भाई, तो 100 था 10 ज्यादा कितना, 110 में, परसेंटेज में दोनों वैल्यू है। ठीक है भाई, तो इनका डिफरेंस देखो भाई कितना है। डिफरेंस कितना हो गया भाई इनका, 25%। और इस 25% की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 50 रुपए। अब देखो वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या था। भाई कुछ भी नहीं हो गया, सीधा क्वेश्चन। 25 था, सीधा कट गया 2 पे। 1% कितने, 2 रुपए के बराबर आएगा। और लागत मूल्य जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में कितना होगा, 100। तो 100 दूनी 200। ठीक है भाई, तो 200 आपका राइट आंसर होगा भाई। डी इज द राइट ऑप्शन। एक बार दोबारा पढ़ो भाई क्वेश्चन है। काफी बच्चे हैं जिन्हें समझ में आ गया होगा, बट एक बार और जिन्होंने नहीं समझ पाया, एक बार क्वेश्चन ना पढ़ो सबसे पहला। जिनके भी समझ में नहीं आंदे नहीं भाई, एक बार पहला नु देख लिया करो क्वेश्चन, पढ़िया या नहीं पढ़िया ढंग सर। कई बार क्वेश्चन पढ़ दे नहीं, अपना जो सर करा रहे भाई। क्वेश्चन ना समझो पहला, उसमें पूछा क्या गया है, उसके बाद ही सोल्व करो। ठीक है, तो पढ़ो भाई एक बारी। देखो इंग्लिश वाले भी देख लो भाई एक बार। ए पर्सन bought an article and sold it at a loss of 15%. If he had sold it for 50 more, he would have made a profit of 10%. What was the original cost of the item? तो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, अब देखो 15% की हानि थी भाई, तो कितना हो गया 85%। और 10% का लाभ कमाना है, तो 100 तो 10 ज्यादा कितने में, 110 में बेचेगा वो। दोनों सेलिंग प्राइस हैं। अब इनका डिफरेंस देखो भाई कितना, 25% है। और इसमें वैल्यू कितनी दी हुई है 25% की, 50 अधिक में बेचता था। अगर मैं इतने में बेचता तो 25 नहीं इससे काटेंगे भाई, अपना सीधा आ गया एक यूनिट की वैल्यू आएगी 2। और 100 की निकालनी है तो 100 की निकालनी है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, आ जाएगा 200। 200 आ जाएगा भाई आपका राइट आंसर। 200 रुपये उसकी लागत वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर आपने सेकंड एसपी फाइंड करना तो 2 ने इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 220। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसी टाइप का, आपने और ज्यादा क्लैरिटी आवेगी इसमें। पढ़ो भाई। पढ़िया भाई क्वेश्चन है वाला, देखो भाई। एक आदमी ने अपना फर्नीचर 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ पर फर्नीचर बेचा भाई, तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया। एसपी कौन सा हो गया, 1। तो सीपी में 25 ऐड करेंगे भाई, कितना होगा, 125। अब देखो यदि उसने 15% की हानि पर बेचा होता, 15% की हानि पर बेचा होता मतलब SP2। तो ये कितना हो गया भाई, SP2 15% की हानि, ये कितना हो गया 85। तो उसे 800 रुपये कम मिलते। इतने में बेचा था भाई, अगर इसकी जगह इतने में बेचेगा तो उन्हें 85 रुपये कम मिलेंगे इस तरह। तो इनका इसका डिफरेंस देखो भाई, ये कितना हो गया, 25 और 15, 40%। दोनों प्रतिशत में है भाई ये। तो 40% की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, 800। 800 कम में बेचता, तो फर्नीचर का लागत मूल्य क्या होगा। क्या फाइंड करना है भाई इसमें, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो देखो भाई कैसे फाइंड करेंगे, अभी बताया था मैंने। 0 तक कटेगी 0, 4 तक काटेंगे 20। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 20। फाइंड कितनी करनी है, लागत मूल्य जो होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो कितना होता है, 100। तो 100 था भाई, 20 ने मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आपका 2000। सी इज द राइट ऑप्शन। आया भाई क्वेश्चन समझ में। ये बड़का ना पूरा मजा आ रहा होगा भाई, क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ में आएगा। बट इस समझने का फायदा जब है भाई, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप एग्जाम में सोल्व करोगे। ठीक है नहीं।
तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाई पढ़ो क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके लागत मूल्य से 10% कम पर बेचता है। कितने में भाई 10% कम पर बेचा है? क्या हो गया? SP1। 10% कम मतलब 90%। अब देखो, यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता भाई। उसने 20% के होंदा फायदा होंदा, तो कितना हो गया? 120%। ये हो गया SP2। इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई? 30%। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 332 रुपये। 332 रुपये। अब देखो भाई, वस्तु का लागत मूल्य क्या है? CP फाइंड करना भाई। इसमें भी वही है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइड में एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 332 डिवाइड में 30 और मल्टीप्लाई में फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड क्या करना है? CP कितना होता है? 100। 0 से कट गई 0। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया भाई आपका 3320। नीचे आ गया आपका 3। ये अप्रोक्स आंसर आएगा भाई इसका। ठीक है, देखो 3 पर काटो, 1 कट गया, 1 0 6। यू आंसर आएगा भाई इसका। तो यू इसमें सब तपास किसमें भाई? यू अप्रोक्स में। ठीक है, तो बी होगा जो इसका, वो होगा भाई राइट आंसर। एक बार दोबारा तो पढ़ो क्वेश्चन है भाई, देखो समझ में आया नहीं आया। इंग्लिश वाले भी देख लो भाई एक बार। ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 332 more, he would have made a profit of 20%. What is the cost price in rupees of the article? समझ में आया भाई क्वेश्चन? अब देखो भाई, पूछ कर रखा उसने, अगर 10% की हानि होंगी कम में बेचता तो ये कितना हो गया? 90। लागत मूल्य के 10% कम पर बेचता तो 90%। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। 20% का लाभ मतलब 120%। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा भाई, ये कितना हो गया? 30%। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 332 दे रखी है। इन्हें काटेंगे भाई, CP कितना होगा? 100। उसका 100 तक मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आएगा आपका राइट आंसर 1106.6। बट अब अप्रोक्स में पूछ रखा, अप्रोक्स इसके सब तपास कौन था? 1106। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो भाई, ये टाइप आपकी खत्म होगी भाई। अब होती है आपकी टाइप नंबर 6 स्टार्ट। बढ़िया टाइप है भाई, एक नंबर का क्वेश्चन है इसमें भी। इस ये जो क्वेश्चन है नहीं, अभी ये छठी टाइप है जो आपकी। इस क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सके, एक रेशो मेथड, एक परसेंटेज मेथड। ठीक है, आपको दोनों मेथड करा दूंगा, अब जो भी आपने बढ़िया लगा उस तरीके से निकाल लियो भाई आप। ठीक है, पढ़ो भाई पहला शब्द है, पहला एक बार क्वेश्चन में देखो भाई। अमन ने, क्या भाई? अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। 10% की के हानि पर बेची। अनुज ने कार को 5,54,400 में 12% की हानि पर बेचा। अमन के लिए कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य मतलब कि CP। CP फाइंड करना है भाई इसमें मैं। अब देखो भाई, एक जो इसका जो मेन मेथड, सॉरी परसेंटेज मेथड है जो, वही करा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, दो मेथड कराऊंगा, आप उसमें थोड़े पजल हो जाएगा कौन से करें कौन सा नहीं करें। तो इसका बढ़िया मेथड है भाई। ठीक है, उससे करा देते हैं आपको। अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। 10% की हानि पर बेची भाई, किसने? अमन ने। 10% की हानि हुई मतलब कि 90 में बेची होगी।
तो ये लिख देंगे भाई। अब देखो अनुज ने कार को 5,54,400 में 12% की हानि पर बेचा। 12% की हानि मतलब कि 8800 इज इक्वल टू करके लिख दो भाई, जो भी संख्या है 5,54,400। ला भाई, या इसका जो फॉर्मेट है वो तैयार हो गया भाई। अब कुछ नहीं, बस आपने कैलकुलेशन करनी है, कैट पुट दो ही ना सारे ना, ठीक है। देखो भाई क्या फाइंड करना है इसमें, अमन के लिए कार का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो भाई जो भी कटा वो काट दो, 0 तक कट गई भाई 0, ठीक है। और ये तो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी भाई। अब देखो भाई 11 पे कट रहे, 11 अट्ठे 88। अब इसका कैसे फाइंड करें, जैसे दो संख्या नहीं एक जैसी हैं, फिर दो एक जैसी हैं, फिर दो एक जैसी हैं। चलो इन बाद में बताऊंगा मैं, आपका जो नंबर सिस्टम कराऊंगा नहीं उसमें जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है सारी समझा देंगे उसमें। डिविजिबिलिटी रूल हो गया, फैक्टर वगैरह सब कुछ समझा देंगे। तो अब देखो ये घट गया भाई 5,0,4,0,0, ठीक है भाई। अब देखो 8 पे कट रहा भाई, ये 8 ने काटेंगे इस पे, 8 6 48, 2 बच गया, ये आ गया 3, 2 0 की 0, ठीक है भाई। अब देखो किस पे कट रहा है भाई, ये 3 0 है, सीधा जाकर मल्टीप्लाई, देखो 9 पे कट रहा है भाई सीधा, 9 सत्ते 63, 2 0 की 0, 3 0 रहेगी भाई, सीधा डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो 700 इंटू में 1000, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 7 के पीछे 1 2 3 4 5 0 ला दो, 3 और 2 5, तो ये कितना बन गया भाई 7 लाख बन गया भाई। ये देखो ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है भाई 7 लाख। तो भाई कितना आसान क्वेश्चन था भाई, देखो दिखने में कितना मुश्किल लागे था, जब सोल्व करे हमने कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है भाई। अब एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का भाई, सबसे पहले एक बार और समझा दूं मैं, काफी बच्चे रह गए होंगे अभी भी। अमन ने अनुज को एक कार 10% की हानि पर बेची। किसने, अमन ने बेची भाई अनुज ने। तो ये क्या हो गया, जो ये यहां तक निकाल लिया हमने, तो ये तो हो गया अमन ने अनुज को एक कार, ये हो गया अमन का एसपी, या फिर अनुज का सीपी कह सकते हैं, अनुज ने जिस पर लिया है। उसके बाद अनुज ने कार को 5,54,400 में 12% की हानि पर बेचा। 12% की हानि निकालेंगे 88/100, तो ये निकल गया भाई सारा जो भी हमें फाइंड करना है। अमन का जो सीपी फाइंड करना है हमें, संख्या लिख दी जितनी भी है, उसके बाद जो भी कटा काट के ना, अब सीधा आ गया आंसर 7 लाख, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ला भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पिछला सेम जो ना क्वेश्चन कराया नहीं वही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना और आपने जो जो दिया जाओ, एक बार पहला क्वेश्चन है बढ़िया डाल पढ़ो, पढ़ने के बाद जो जो क्वेश्चन मैं दे रखा सीधा का सीधा इसमें बस अपना लिख दे चलो, और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। देखो स्वास्तिक ने 75,000 में एक लैपटॉप खरीदा। कितने का खरीदा भाई, 75,000 का, 1 2 3। अब देखो और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। अंजू तक बेच दिया भाई 10% की हानि पे। 10% की हानि हो गई तो कितने बेचा, 90 पे, बटे में 100, परसेंटेज के जो परसेंटेज साइन हो उसने अटैक के नीचे क्या ला देगा 2 0। अब देखो बेच दिया भाई अंजू तक, उसके बाद अंजू ने फिर आगे बेच दिया भाई। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया भाई। अब यही है भाई, जैसे मैंने कोई कैमरा ले लिया, DSLR ले लिया, शुरू शुरू में चलाया भाई मजे मजे में, 2 4 दिन बढ़िया चाले, बढ़िया फोटो फोटो खींची, फिर भाई मेरा जी कर गया उन्हें बेच दिया, आगे बेच दिया, अगले ने भी भाई बढ़िया DSLR बढ़िया फोटो वीडियो बनावेंगे, रील वगैरह करेंगे, ये अगले का भी 2 4 दिनों भाई मन भर गया, फिर उन्होंने आगे बेच दिया। तो यही इस क्वेश्चन में है, ठीक है, कि 75,000 का स्वास्तिक ने एक लैपटॉप खरीदा और 10% की हानि पर अंजू तो बेच दिया भाई। ये निकल गया भाई
सेलिंग प्राइस स्वास्तिक का। अब इस आगे निकाल लेंगे। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके, 20% का लाभ अर्जित करेंगे तो कितना, 120 बटे में 100। अब देखो भाई, अंजू ने लैपटॉप किस कीमत पर बेचा, इसका जो सेलिंग प्राइस है अंजू का वो फाइंड करना भाई। कुछ भी नहीं भाई, अपना जो भी कटा इसमें देखो सीधा काट दो, 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, इन 2 जीरो तो भाई 1 जीरो तो यहाँ कट गई, 1 जीरो यहाँ कट गई, क्या रह गया बस, ये सीधा मल्टीप्लाई कर दो भाई। 750 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12। ला भाई कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, है भाई कुछ भी नहीं भाई, सीधा मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। होगी भाई या टाइप भी समाप्त। अब नेक्स्ट हमारी 7th टाइप। ये बढ़िया क्वेश्चन स्टार्ट हो भाई, जो है सीजीएल लेवल क्वेश्चन है, जो मतलब कि अदर एग्जाम की तैयारी करे, हरियाणा के किसी एग्जाम की या और किसी भी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो उनको बस ये क्वेश्चन एक बार देखने हैं। समझ में आ गए ठीक है, समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई, करने के देखने एक बार सारे है ना भाई, कुछ नहीं बेरा क्यों, HSSC वाले भी कड़े तक क्वेश्चन ठहका देते हैं। ठीक है नहीं भाई, कुछ नहीं बेरा इनका, कोई भरोसा नहीं है। तो एक बार देखो भाई, एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपए में खरीदे। कितने भाई, 40 दर्जन फल खरीदे हैं, 40 दर्जन, 40 ना भाई दर्जन है उसमें कन्वर्ट करेंगे संख्या में तो 40, एक दर्जन में कितने हुए, 12, तो 12 था मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 चौक 48, एक जीरो ऐसी की ऐसी, तो 480 फल है भाई ये। कितने हो गए, 480 फल। कितने में भाई, इसने एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपए में खरीदे। ये 480 फल है नहीं भाई, जो वो कितने में खरीदे हैं, 2400 में। अब देखो, इनमें से 30 फल है नहीं जो वो सड़े हुए में लिकड़ गए भाई खराब, और जो फेंक दिए गए वे फेंक दिए भाई, 30 इसमें तक खराब हो गए, तो बचे कितने, 450, 450 रह गए भाई। अब देखो, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए। तो 25% का लाभ कमाना भाई उसने, जो भी फल लिए है नहीं, इब जैसे जूस वाला कोई वो मार्केट में गया, उसने वहां पर फल खरीद लिए 40 दर्जन, जिनमें तय उसके भाई कुछ फल है वे खराब हो गए, वे उसने भगा दिए, जितने फल बच गए नहीं उसने उन पर 25% लाभ कमाना है। तो अब ये बताना है कि लाभ कमाने के लिए वो फल उसको कितने में बेचने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आया भाई क्वेश्चन। अब देखो, इसका 25% लाभ कमाना है किस पे, इस पे, इतने में उसने खरीदे हैं, तो इसका 25% की वैल्यू क्या बता रखी है भाई मैंने, देखो 2400, कुछ नहीं सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 125 था, नीचे आ गई 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट गई भाई, 24 ने 125 था मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये आएगा भाई आपका 3000, ये आ गया आपका 3000। अगर 25% का इस पर लाभ अर्जित करेगा तो वो संख्या हो जाएगी 3000। अब ये 450 फल है भाई, और ये बेचने हैं उन्हें 3000 में, तो देखो 3000 में बेचने हैं, कितने फल बेचने हैं, 450 फल बेचने हैं। और पूछा क्या गया क्वेश्चन में, शेष फलों का प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए। तो प्रति दर्जन पूछ रखा, तो इसमें 12 तक कर देंगे मल्टीप्लाई, जीरो तो कट गई भाई जीरो। अब देखो 5 पे काट दो इन्हें, ये आ गया 9, 5 पे काटेंगे भाई 6, जीरो। अब देखो और कट रहा भाई किसी पे, ये कट गया 3, 4, 3 पे ना काटेंगे भाई 20, 20 और ये रह गया 4, 20 चौके 80। अब देखो भाई, एरिया भाई डी ऑप्शन आपका, क्या पूछ रखा, शेष फलों का प्रति दर्जन किस दर से बेचना चाहिए। तो भाई 80 रुपए दर्जन वो फल बेचेगा नहीं, जिब जाकर उन्हें 25% का क्या होगा, फायदा होगा। था नहीं भाई, बढ़िया क्वेश्चन। एक बार और पढ़ लो भाई, दोबारा एक बार और समझा दूं आपने, इंग्लिश में पढ़ो भाई, इंग्लिश वाले। ए सेलर
bought 40 dozens fruit for rupees 2400 of these 30 fruits were rotten मतलब खराब है वही सड़ गए हैं and were thrown away मैं उन्हें भगा दिए भाई फिर दोनों फल खराब थे at what rate per dozen should he sell the remaining fruits to earn in a profit of 25%। क्वेश्चन आएगा भाई समझ में कि जैसे मैं दुकानदार हूँ, मैं मार्केट में गया करनाल, ठीक है, वहां पर मैंने फल खरीद लिए। कितने फल खरीदे? 40 दर्जन फल खरीदे हैं। 40 दर्जन ने संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 40 दर्जन है, एक दर्जन में कितने हुए? 12। तो 40 ने 12 तब मल्टीप्लाई करेंगे, कितने आ गया? 480। तो 480 फल खरीदे हैं। कितने में खरीदे हैं? 2400 में। 2400 में उनमें तो भाई जो 480 फल उनमें तो 23 हो गए खराब, रह गए कितने? 450। ठीक है, 450 से रह रहे हैं भाई, हाँ 450 फल रह गए इसमें। तो वे 450 फल किस रेट पे बेचा है? प्रति दर्जन किस रेट पे बेचा है भाई वो, कि उसने 25% का फायदा हुआ है। अब देखो 2400 है, इसका 25% इसका इंक्रीज करके जो फायदा है प्रॉफिट निकाल लो, तो टोटल कितना आ गया? 3000 में बेचने हैं। और कितने फल बेचने हैं भाई? 450। 3000 ने बटे में आ गया 450 प्रति दर्जन फाइंड करना हमें। और ये यहाँ पर जो 12 लिखा है हमने, ये नहीं लिखेंगे तो प्रति फल की संख्या आ जाएगी, और 12 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रति दर्जन हो जाएगा। कैट पीट का आपका आ गया 80। 80 हो गया आपका राइट आंसर। तो 80 रुपए दर्जन बेचने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई ये तो देखो भाई, पढ़ो एक बार बढ़िया डाओ, एक बार अपने आप करके देखियो भाई। क्वेश्चन है हमने अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। एक बार वीडियो ने पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन ने सोल्व करके देखियो अपने आप, नहीं फिर मैं अगली क्लास में करवा दियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और बस भाई करते हैं क्लास नहीं समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।